पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरुदेव के भजन है, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु चार बरण विचारी, सतगुरु चार बरण विचारी, सतगुरु चार बरण विचारी, सतगुरु चार बरण विचारी। ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ विचारी। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहिरे जनेऊ विचारी। साधुक 100 गुण जनेऊ 9 गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। साधुक 100 गुण जनेऊ 9 गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। छतरी सोई जो पाप क्षय करई, बांधे ज्ञान तलवारी। छतरी सोई जो पाप क्षय करई, बांधे ज्ञान तलवारी। अंतर दिल में दया राखे, कबहु न आवे हारी। अंतर दिल में दया राखे, कबहु न आवे हारी। बेश्या सोई जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। बैस सोई जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। बैस सोई जो विषय त्यागे, त्याग देई पर नारी। ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। ममता मारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। शूद्र वही जो सुधि रहत है, छोड़ी देत अपकारी। शूद्र सोई जो शुद्धो रहत है, छोड़ देत अपकारी। गुरु की दया साधु के संगत, पावय चल पद भारी। गुरु की दया साधु के संगत, पावय चल पद भारी। जो जन भजे सोई जन उबरे, या में जीत नहारी। जो जन भजे सोई जन उबरे, या में जीत नहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। भाई यहाँ सतगुरुदेव परखाते हैं, चेतावनी बाणी है सतगुरु कबीर साहब के। वो कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, और पंडित 9 गुण के जनेऊ पहनते हैं। साधु जो होते हैं वो 100 गुणी होते हैं। 100 गुणी के मतलब 100 तरह के उनके
गुण होता है, आचरण होता है, रहनी होता है, सहनी होता है, गहनी होता है, आचरणशील होते हैं। 100 तरह के गुण उनमें होता है, साधु में, संत में, ऋषि में, मुनि में, महापुरुष में, सतगुरु में। और कहते हैं साहेब कि सो पहिरे ब्रह्मचारी, छत्री वही जो पाप के क्षय करे, वो धर्मी हो, पापी ना हो। बांध ज्ञान तलवारी, आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञान के उपदेश देता हो, आत्मज्ञानी हो, अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे, ये छत्री है। अंतर दिल में दया राखे, कबहू न आवे हारी, अपना दिल के अंदर दयावान होना चाहिए। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान, दयावान होना चाहिए। ये छत्री के गुण है। सबके रक्षा करे और दुनिया में कहीं जो है धर्म और सत्य के न्याय के रक्षा करे, इसमें कहीं हारे नहीं, वह छत्री है। बैस वही जो विषय के त्यागे, कबहू न आवे हारी। बैस वही है जो विषय के त्याग करे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आसक्ति के त्याग करे, इसमें पगलाए ना, होश में रहे। ये जो है बैस है। ममता मार के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। मोह ममता से ऊपर उठे और अपना प्राण के चेतन आत्मा के ख्याल करे और उसमें रमने वाला राम में। शूद्र वही जो शुद्ध रहत हो, छोड़ देते अपकारी। मेरा तेरा के अहंकार छोड़ करके सबके सेवा करना, ये शूद्र पद है, ये सेवा पद है, भक्ति पद है, श्रद्धा से होता है। यहाँ पर शुद्ध रहे, छोड़ देते अपकारी। गुरु की दया साधु की संगत, पाप अचल पद भारी। गुरु के संतों की कृपा से इंसान बन जाना, भगवान बन जाना और अपना कल्याण कर लेना और दूसरे के कल्याण के प्रयत्न करना। यहाँ साहेब कहते हैं, जो जन भीजे सोई जन उबरे, यामे जीत न हारी। जो मेरा तेरा से ऊपर उठ जाता है, जो जाति मजहब नीचों से ऊपर उठ जाता है, वो जो है संसार से पार होता है। उसके हार जीत वाली लड़ाई नहीं लड़ता, वो इससे अलग होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। साहेब कहते हैं कि हमको वही प्रिय है जो सेवा करता हो, ज्ञानी हो, जो आचरणशील है, वो हमके प्यारा है। साहेब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ये दूसरा भजन है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छा बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छा बनेगी। हंसन की गत हंस ही जाने, क्यों जाने कोई कागरे। हंसन की गति हंसन जाने, क्या जाने कोई कागरे।
संतन के संग पूर्ण कमाई, होय बड़ा तेरी भाग रे। संतन के संग पूर्ण कमाई, होय बड़ा तेरी भाग रे। ध्रुव की बनी प्रहलाद के बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे। ध्रुव की बन गई प्रहलाद के बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लागू रे। साहेब कहते हैं कि संतन के संगत में लागो, संतों के संगत करो। तुलसी बाबा भी कहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान, चौथे मम गण करई कपट तज गान। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, सठ दमशील विरद बहुकर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। अठवा यथा लाभ संतोषा, सपनहु नाही देखहु पर दोषा। नौम शील सबसे छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। यहाँ पर जो है नवधा भक्ति के उपदेश देते हैं तुलसी बाबा। तो संतों के संगत करना, संतों के गुरुमुखी वाणी को सुनना, गुनना, मानना, अपने आचरण में उतारना, एक कल्याण के मार्ग बताते हैं। यही बात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब संत गुरु के संगत में रहता है। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। हंस एक तालाब पर रहता है और उसका काम है कि वो जो है तालाब पर नीर के या छीर के नीड़े करता है। दूध पानी मिला के रख देने पर वो दूध के पी जाता है और पानी के छोड़ देता है। उसके मुंह के अंदर कुछ ऐसे खटास आइटम होता है जो दूध फट जाता है तो वो फिर से खा जाता है, पानी रह जाता है। लेकिन ये नीड़े जो है हंस करता है। यहाँ पर हंस के प्रमाण दिया गया है, लेकिन यहाँ मनुष्य रूपी हंस को बताए हैं सतगुरु। कहते हैं कि एक मनुष्य वो होता है जो सत असत के नीड़े करता है, वो हंस है। और दूसरा बात कहते हैं, क्या जाने कोई कागरे। अज्ञानी जो है सत्य को नहीं जानता, इसीलिए संसार में वो भटकता दुख भोगता है और जन्म जन्मांतर में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। ये सब कुछ से सतगुरु संत बचाते हैं, लेकिन जब उसके गुरुमुखी वाणी को सुने समझे, अपने आचरण में उतारे, तब जाके कल्याण होगा। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं,
संतन के संग पूर्ण कमाई होय बड़ी तेरी भाग रे। पूर्ण कमाई के मतलब है कि पूर्ण ज्ञान हो जाना और पूर्ण जो है स्वाध्याय हो जाना, पूर्ण जो है आत्म अनुभूति हो जाना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, अपने आप के एहसास हो करके साधन करके और संसार के बंधन के विषय भोग के त्याग करके आया अपने अंतर्मुखी हो करके आया अपना स्वरूप में अटल स्थिर हो जाना, परम शांति परम स्थिति स्वरूपस्थ हो जाना। साहेब बड़ा गूढ़ विषय बताते हैं। संतन के संग पूर्ण कमाई होय बड़ा तेरी भाग रे। ध्रुव के बनी प्रहलाद के बनी गुरु सुमिरन बैराग रे। बिना सतगुरु के कृपा के बैराग नहीं होता है। बैराग संसार में आसक्त होना ये राग है। आज संसार के सारे सब कुछ के आसक्ति के तोड़ देना ये बैराग है, विराग है, बैराग है, त्याग है। संसार के पंच विषय की आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए सतगुरु बताते हैं कि संत गुरु के संगत में अच्छा कमाई करो, सतगुणी बन जाओ और अपना कल्याण कर लो। गुण दोष को जान जाओ, अपने दुख के कारण के जान जाओ, अपने जन्म मरण के रहस्य के जान जाओ, अपने ऊपर कृपा करके अपना कल्याण कर लो। इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। ध्रुव और प्रहलाद ये सब जो है अपना कल्याण किए हरि के कृपा से। हरि सतगुरु थे, उनको विष्णु भगवान कहा जाता है और वो महान गुरु थे। वो नारद के भी मोक्ष के रास्ता बताए और सभी नारद के, ध्रुव के, प्रहलाद के, सबके वो सतमार्ग के रास्ता बताए। 24 अवतार धारण किए और 24वें अवतार सत धर्म न्याय के रक्षा के लिए किए। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लागू रे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लागू रे। यहाँ सतगुरुदेव जो है राम भजन में लागू रे। सबके घट घट में चेतन आत्मा है और यही आत्मा के जानने की ज़रूरत है। जो आता है तो ये शरीर जिंदा होता है और स्वगुण भगवान होता है, सब गुण संपन्न होता है। अगर ये अपना अज्ञानता बस अगर कहीं रोता गाता है, भटकता है, तो इसके दुर्भाग्य है। ये अपने स्वगुण ब्रह्म को नहीं जानता, इसीलिए भटकता अटकता है या मरता है। और जो चेतन आत्मा अपने स्वगुण ब्रह्म को जान जाता है वो अपना कल्याण कर लेता है। ये मनुष्य के शरीर है, अगर इसमें होश में हो जाएगा और दुख अपने दुख के जान जाएगा कि हमारे जन्म मरण के मूल कारण क्या है, जो हम अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में और माता के गर्भाशय में भट्ठी में जो है हम पकते आ रहे हैं। जन्म मरण दुस्सह दुख होई, भयंकर दुख होता है।
इस दुख को जान लेने के बाद वो अब इस दुख से बचने के लिए साधन भजन करने लगता है और अपना कल्याण कर लेता है। संसार के विषय वासना तब तकले प्रिय लगता है जब तकले वो अज्ञान रहता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो विषय के त्याग करता है। भगवान के पहिलका अवतार ब्रह्मा के पुत्र जो है 4 भाई सनत कुमार हुए। ब्रह्मा वो सबसे कहे थे कि भाई तुम सब सृष्टि करो, सृष्टि के विस्तार करो। वो चारों भाई उसी समय ब्रह्मा के मने कर दिए कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी पूछे कि तुम चारों क्या करोगे? कहे कि हम सब ब्रह्मचारी बन करके तपस्या करके संसार के जन्म मरण के जो रोग है इसको काटेंगे। सनत कुमार क्या कहे थे उस समय ब्रह्मा से? कहे थे कि हमारे जन्म मरण के जो चक्कर है ये चक्कर के समाप्त करेंगे तप करके। वो तप क्या है? आत्मज्ञान है, अपना जन्म मरण के चक्कर छुड़ाने वाला साधन है। इसीलिए साहेब कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताय, कालहि कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, और वीडियो के लाइक करे, वीडियो के सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचा दे। इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। हम सभी भाई मिलकर के सेवा करें। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय।